हाँ भाई, क्या हाल है सबके? बढ़िया हो? तो यार ये अपनी फर्स्ट वीडियो है एक न्यू सीरीज़ की। एंड द सीरीज़ नेम इज़ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स। इन 90 दिनों में हम हर दिन शाम को 7 बजे मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और उन कॉन्सेप्ट्स को ना बेहद बेहतरीन तरीके से फील करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है एंड द लेक्चर नेम इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। चलो, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ। सबसे पहले आप उस बताना उस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन मैंने आपको दी, मान लो भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इस x की ऐसी वैल्यू बता दे भैया जो ये इस पे डालने पे वैल्यू आ जाए 0। तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू -1। जब मैं पुट कर रहा हूं ना सर, तो -1 + 1 0 आ जा रहा है। ठीक है भाई, सही बात है। चलो एक और इक्वेशन देखते हैं। सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। सेकंड इक्वेशन देखो, मैंने बोला अगर तेरे को x² - 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या? x की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन 0 को आ जाए। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं x को 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, सच है। फिर अगर x को -1 डालूंगा तो भी ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0, तो भी ये है सच। ठीक है, बट आपको मैं एक इक्वेशन और देना चाहता हूं, x² + 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। सोचो कैसे सॉल्व करोगे? तुम बोलोगे भैया x के कोई ऐसा एक नंबर जो हम जानते हैं जिसका स्क्वायर करूं मैं और 1 ऐड करूं तो 0 आ जाए। देखो, हम जो नंबर जानते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, -5, -4, -1, 0, 1, 4, 5, ऐसे बहुत सारे आगे पीछे नंबर जानते हैं। ठीक है, तुमने बोला भैया अगर मैं इस पर 0 डालता हूं, जैसे ही मैंने 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0 + 1, 1 बराबर 0 नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर। फिर -1 डाला तो -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा भैया। अब -1 से इधर वाली संख्या डालो, -2 डालो तो ये तो 4 हो गया, 4 + 1 5। यहां डालते जाओगे तो ये तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भैया। चलो इधर वाली देखते हैं, 1 डालो जरा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। अरे यार सर, यहां वाली भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये कैसी आपने इक्वेशन दे दी है हमको? ये कैसी इक्वेशन दे दी है हमको? तो इसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब मैंने 1 को उधर ट्रांसफर किया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी क्या? x² इज इक्वल टू -1। अरे भाई, तूने कोई ऐसा नंबर देखा है क्या जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है? कोई तूने ऐसा रियल नंबर देखा है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है? नहीं भैया, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता है। रियल नंबर में तो होता ही नहीं है ये। तो ये आपने क्या बता दिया? अरे यही तो होता है इमेजिनरी नंबर, यही तो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, अरे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वही होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो एक्चुअल सोल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहां से देखो, इस इक्वेशन का एक्चुअल सोल्यूशन क्या बन रहा है भाई? इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है भैया x² इज इक्वल्स टू -1, या तो मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू √(-1). ओहो हो, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, इस चीज को, ये जो टर्म बन रही है ना, इस चीज को एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था यूलर। यूलर ने इस चीज को एक टर्म दे दिया जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आयोटा। क्या होता है भाई? आयोटा। तो आयोटा क्या है? आयोटा √-1 है। आयोटा क्या है? √-1। आयोटा होता क्या है? आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज ओनली एंड ओनली इमेजिनेशन ऑफ एन ह्यूमन। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर तो मतलब क्या? वो नंबर जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। बोलो हाँ, है ना? बट इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं आयोटा।
इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समझना। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक फॉर्मेट में होता है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से लिखते हो, डेट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a जो होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। b को क्या बोलते हैं, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, z, इन दोनों को लिखते कैसे, देखो रियल पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड एज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड एज b। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जहां पर a रियल होता है और रियल पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b क्या होता है, इमेजिनरी। अच्छा रियल पार्ट क्यों, देखो आयोटा इमेजिनरी था, यहां से आपने देखा कि भैया अंडर रूट -1 एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में कुछ। ठीक है, आयोटा इमेजिनरी था, तो आयोटा के साथ जो भी टर्म होगा क्या वो इमेजिनरी पार्ट होगा, हाँ। यहां पर देखो ए के साथ कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए जो है वो रियल वाला पार्ट है क्योंकि उसके साथ कोई इमेजिनरी वाला नहीं है। हाँ भैया, तो आप बोल सकते हो, तो ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या समझ में आया इतना चीज़। अब थोड़ा सा भैया कॉम्प्लेक्स नंबर आप फील करवा दो यार। देखो हमारे लाइफ में हम बचपन से जितना भी पढ़ते हुए आए हैं ना, वो सब हम पढ़ते हुए आए हैं रियल नंबर्स को। जैसे आपने बोला 2 रियल नंबर है, 5 1/2 1/√3 पाई है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी मान ले, 7/8 कुछ भी, एनी नंबर जो तू आज तक पढ़ते हुए आया है दैट इज रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर। बट ये तू पहली बार देख रहा है कि एक क्वांटिटी होती है आयोटा जो कि होती है इमेजिनरी, जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय एक हमको वैल्यू मिली, उसको हमने या यूलर ने क्या बोल दिया, आयोटा बोल दिया। ठीक है क्या, तो इस आयोटा के कारण कॉम्प्लेक्स नंबर बना, जो कि किस फॉर्म में होता है भैया, जेड क्या होता है, डिनोशन होता है, इसका सिंबल होता है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ए क्या होता है भाई, रियल पार्ट ऑफ z, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सिंपल बेसिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब थोड़ा सा ना इस आयोटा के बारे में और स्टडी करते हैं। ठीक है, आयोटा के बारे में और स्टडी करते हैं। देखो भाई आयोटा के बारे में और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है अपना इसी का, डेट इज स्टडी ऑफ आयोटा। ठीक है, क्या होने वाला है भाई, स्टडी ऑफ आयोटा। ध्यान से समझना क्या होता है। अच्छा अभी हमने देखा आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √(-1) होती है सर, बिल्कुल होती है। चलो क्या करो, इसको ना स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो जरा। आयोटा का स्क्वायर जब आप करोगे तो मतलब क्या, √-1 का स्क्वायर। अबे √-1 का मतलब कितना, -1 की पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब देखो, जैसे रूट किसी भी चीज में लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है पावर 1/2, और उसकी होल पावर मैंने स्क्वायर करा था तो ये कितना हो गया 2, 2 से 2 का कल्याण, तो वैल्यू कितनी आ गई -1। मतलब आयोटा स्क्वायर भैया आप बोल रहे हो -1 होता है। हाँ भाई मैं यही बोल रहा हूँ, आयोटा होता है √1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आप आयोटा की पावर 3 लिख दो, आयोटा की पावर 3। देखो पहले आयोटा किया, फिर आयोटा का स्क्वायर किया, फिर आयोटा की पावर 3 निकाल रहा हूँ, तो आयोटा की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। देखो आयोटा का 3 जब बेस में सेम क्वांटिटी होती है तो पावर हो जाता है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 3। आयोटा स्क्वायर अब भी हमने देखा कितना आता है भैया, -1 आता है। तो क्या ये -1 इंटू आयोटा डेट इज माइनस आयोटा आ गया, मतलब आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है मैथमेटिकली। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 4 बता दो भैया आप, तो आयोटा की पावर 4 को क्या मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 इंटू -1 कितना 1। अरे भाई तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ बता दी है भैया, आपने 4 चीज़ अभी इंपॉर्टेंट बता दी। कौन कौन सी, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। क्या, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ठीक है, फिर ये देखा हमने, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, आपने बताया था -1। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भैया, माइनस आयोटा। देखो 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 है ना, और आयोटा की पावर 4 वैल्यू कितनी होती है भैया 1। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो इन चारों को जोड़ दे जरा, इन चारों को जोड़ दे। इन चारों को जोड़ने का मतलब क्या है समझ, इन चारों को जोड़ दे। देख आयोटा को
आयोटा के स्क्वायर को, आयोटा के क्यूब को और आयोटा की पावर 4 को आपने जोड़ा, अंडर रूट -1, ठीक है। अबे अंडर रूट -1 या तो आयोटा मान ले, इस आयोटा को देखो, आयोटा अपनी जगह में, मैं थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो आयोटा अपनी जगह पे वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, ठीक है। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 4 इज 1। देखो कितना आ रहा, 1 से 1 का कल्याण, आयोटा से आयोटा का कल्याण, वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0। तो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4 बराबर कितना, 0, सम करने के बाद, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? चल एक चीज़ और समझ, अच्छा भैया आपने जैसे 4 तक लिखो, चलो 5 तक बता दो हमको, चलो 5 देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आयोटा की पावर 5 निकालना है तो क्या करोगे भाई आप, क्योंकि हम आयोटा की पावर 4 तक जानते हैं तो आयोटा की पावर 4 लिखेंगे, इनटू इसको आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सिर्फ आयोटा, ठीक है। फिर किसी ने आपसे पूछा कि भैया आयोटा की पावर आप हमें 6 बता दो, तो 6 को कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 हम जानते हैं 1 होता है, देखो आयोटा की पावर 4 हमेशा 1 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को, मतलब मान लो आयोटा की पावर 10 लिखा है तो आप उसको आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 में बांटोगे और जो बचेगा उसकी वैल्यू लिख दोगे, है ना। इसको मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी आई, आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 इंटू -1 बराबर -1। चल एक एग्जाम्पल हमको करके खुद से दिखाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया आयोटा की पावर 10 कितना, आयोटा की पावर 10 कितना, तो कैसे करोगे इस चीज को, आप इसको लिख सकते हो कि भैया ये आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 4 है, आयोटा का स्क्वायर है। अबे आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो 1 1 -1 बराबर कितना -1, तो आयोटा की पावर 10 -1 कैसे आया, समझ में आया क्या? अच्छा इसका भैया कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ शॉर्ट ट्रिक है, कैसे करते हैं देख, कुछ नहीं करना, आयोटा की जो भी पावर है ना, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दे, इस पावर को 4 से डिवाइड कर और सीधे लिख दे नीचे, आयोटा की पावर 10 को 4 से डिवाइड कर, कितना आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेगा तो 10 को 4 से जब डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा और 2 बचेगा, जो भी रिमाइंडर होगा ना इसको लिख दे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, देख यही चीज़ आया। अच्छा भैया एक एग्जांपल और समझा दो, थोड़ा सा कम समझ में आया, चलो चलो ध्यान से समझते हैं, एक एग्जांपल और, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपसे पूछा आयोटा की पावर 25 बता दो, तो मैंने क्या बोला आपसे, आयोटा की पावर कुछ भी दी है, इस पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो, आप 4 से जो डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आयोटा की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। तो आयोटा की पावर कितनी, 4 से जब डिवाइड करोगे तो 24 आता है 6 टाइम्स में, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो आयोटा की पावर 1 कितना, आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे ही ध्यान से समझो। अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बता दो, देखो सर आयोटा की पावर मान लो 101 लिखा है, क्या करोगे आप बताइए, ये जो है टर्म है 101, इसको 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 100 आता है 4 टाइम्स में, मतलब 425 टाइम्स में 100 आता है, ठीक है। तो 100 आ गया, रिमाइंडर कितना 1, तो आयोटा की पावर 1 दैट इज आयोटा, 4 से डिवाइड करना है सर आपको। अगला जैसे मान ले आयोटा की पावर लिखा है 28, इसका मतलब कितना, आयोटा की पावर 28, मतलब क्या 4 से डिवाइड कर दे, अब जब तूने 4 से डिवाइड किया 28 को तो पूरे टाइम्स को कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो कितना बार आएगा, रिमाइंडर कितना 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है 1, अब ये 4 से डिवाइड हो रहा था, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ में आया आयोटा की पावर्स कैसे हैंडल करेगा, स्टडी ऑफ आयोटा में, स्टडी ऑफ आयोटा में हमने क्या किया, आयोटा की पावर्स को एनालाइज किया, बहुत सारी चीज़ देखा कि आयोटा जो होता है अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आयोटा की पावर्स की स्टडी। अब इसके बाद आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है भैया अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका अलजेब्रा। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को ना यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है, सबसे पहले आप मुझे बता दो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है जेड के फॉर्मेट में, और जेड इज इक्वल टू मैंने बोला a प्लस आयोटा बी, ये होता है क्या, बिल्कुल होता है भैया। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लेट हमने बोला जेड इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। देखो ए क्या है, रियल पार्ट है, यहाँ पर 5 है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक। अगर पहला क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा कि भाई बता दो, आप मुझे फाइंड करके बता दो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो जेड पूरा ये है, इसका रियल पार्ट कितना 5, देख देख इस पे आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गया,
इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसका आयोटा का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा का कोएफिशिएंट कितना 3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना 3। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप इजीली निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये था। अगला एग्जांपल है, मैंने बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो भैया, है ना। मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 - 3 आयोटा, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 आयोटा, या फिर 2 + 8 आयोटा मान लो, ठीक है, ये मान लो। अब किसी ने आपसे पूछ लिया भैया फाइंड करके बता दो, है ना, फाइंड करके बता दो रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो और उसके बाद उसका रियल पार्ट बता दो मुझे। क्या करोगे आप? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक यहां पर ही चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड करते हैं या कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको ऐड करना है ना, तो कुछ मत करो, आप दोनों के रियल पार्ट्स को जोड़ दो। इसका रियल पार्ट कितना है 2, इसका रियल पार्ट कितना है भाई 2, दोनों के रियल पार्ट जोड़ दिया, प्लस क्या करो इमेजिनरी पार्ट्स को जोड़ दो। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना भाई -3, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना 3। देखो ये चीज समझो भाई, ये माइनस इस 3 ने लेके आया है, ना कि आयोटा ने। देखो 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 देखो, कंफ्यूज नहीं होने का। देखो देखो Z = लिखा है 2 - 3 आयोटा, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 + -3 आयोटा। वो आयोटा पॉजिटिव ही है, इमेजिनरी पार्ट यहां पर -3 बन रहा है सर, ध्यान से, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई Z1 + Z2 आपने जब निकाला तो Z1 + Z2 कितना आया, यहाँ आया 4, यहाँ कितना आया +5 आयोटा। ये क्या आ गया भाई Z1 + Z2, मतलब तूने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया। ओहो हो भैया, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है। अब इसी में आपसे कोई पूछेगा कि भैया रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 बता दो, तो आप बता दोगे रियल पार्ट मतलब क्या, जिसपे आयोटा ना हो। यहाँ पर क्या है भाई 4 है। अगर कोई इसी में आपसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 बता दो, तो आप बता दोगे क्या, कितना है भाई यहाँ पर, देखो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है भाई 5, तो प्लस करना बता जोड़ जाओगे, ठीक है, मतलब प्लस करना आसानी से आपने सीख गया। अच्छा, इसी इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में आपने, किसी ने आपसे पूछा कि भाई Z1 - Z2 बता दो, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, Z1 से Z2 माइनस हो रहा है। क्या करो, जैसे हमने पहले क्या किया था, रियल पार्ट को जोड़ दिया था, यहाँ पर रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 2 - 2 लिख रहा हूँ मैं ना, इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट 2, 2 - 2 प्लस, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। फिर -3 है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -8 है ना इनटू आयोटा। अब ये कितना आ रहा है भाई 2 - 2 0 है ना, और यहाँ कितना आ रहा है -11 आयोटा। तो इस इक्वेशन पे अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि आयोटा का के अलावा जो भी चीज होता है वो रियल पार्ट होता है, उसका कोएफिशिएंट कितना है भाई 0। फिर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो, तो आयोटा कोएफिशिएंट कितना -11। क्या कर दोगे, क्या कर दोगे? यहां पर आपने इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो भी आपका ऑपरेशंस होते हैं प्लस और माइनस सब चीज सीखा, ठीक है। एक बात मुझे यहाँ पर बताना, इस एग्जाम्पल को देख करके यहाँ पर Z - Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने मान लिया Z, ठीक है, वो आ रहा है -11 आयोटा। अच्छा ठीक है, मैंने एक और मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z = 5 + 0 आयोटा। अब 0 आयोटा का मतलब क्या होता है, 0 मतलब Z = 5। देख जरा यहाँ ध्यान से देख, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है जो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेके बैठा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है जो सिर्फ रियल पार्ट को लेकर के बैठा है। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भैया जरूरी नहीं होता कि आयोटा हो, जरूरी नहीं होता। मतलब ये 5 तो रियल नंबर लिखा है, पर क्या इस 5 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकता हूँ? देख ऊपर देख, 5 + 0 आयोटा से तू बोल सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भैया क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाई। तो मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख फील भी आ रहा हो तेरे को। 5 को तू क्या लिख सकता है, 5 को तू क्या लिख सकता है, 5 + 0 आयोटा। अरे कोई भी नंबर हो, मैंने बोला 9, 9 क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। कैसे? इस 9 को आप लिख सकते हो 9 + 0 आयोटा। अबे 0 आयोटा तो 0 हो गया ना, अबे 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9।
मतलब हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये 5 एक रियल नंबर है। 5 को 5 प्लस 0 आयोटा के फॉर्मेट में लिख सकते हो। सिंस इसको आयोटा के से एक्सप्रेस कर सकते हो भैया आप, इसलिए आप बोल रहे हो कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पर क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है? एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखला z इज इक्वल टू 2, ये तो रियल नंबर है, ठीक है। क्या z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एक रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी आ गई ना, तो रियल नंबर नहीं है। क्या z इज इक्वल टू 3 आयोटा एक रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी क्वांटिटी आ गई आयोटा, इस वजह से वो रियल नंबर नहीं है। देखो, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होना नेसेसरी नहीं है। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या चमका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, कहाँ से डिराइव हुआ, उसको देखा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उस चीज को देखा। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में। आयोटा क्वांटिटी किसने दिया था? तो यूलर ने दिया था, ठीक है। फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, आयोटा की स्टडी किया। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की कोई भी पावर आ जाए आपके पास, अब आप नहीं डरने वाले हो। क्या करोगे? इसको 4 से डिवाइड करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर आपने भैया बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। इतने लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत छोटा सा जो पार्ट होता है, उसको कंप्लीट किया। और किसी भी आगे के जो वीडियोस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फाउंडेशन होंगे, जिसपे हम आर्गन प्लेन समझेंगे, जिसपे हम कंजुगेट निकालना सीखेंगे, जिसपे हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करेगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हर दिन आएगी। एंड जैसे कि मैंने बोला 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। हर शाम 7 बजे हम आपसे मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।